बिहार विपक्ष करेगा शिक्षकों की मांगे पूरी। एक समान शिक्षा और एक समान शिक्षक पॉलिसी करेगा लागू। कर लिया है खाका तैयार, अब क्या करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के शिक्षकों की समस्याएं दिन प्रतिदिन और भी गहराते जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री इन दिनों जिलों में घूम घूम कर वैसी योजनाओं और वैसे शिलान्यासों का भरमार लगाए हुए हैं जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। दोस्तों इसके अंतर्गत बिहार विपक्ष की ओर से एक और भी बड़ा खुलासा किया गया है कि मुख्यमंत्री की ओर से इन दिनों जो भी विकासात्मक कार्यों से संबंधित घोषणाएं की जा रही है वह बिल्कुल शगुफा है। जितना बजट नहीं है बिहार सरकार के पास, उससे 3 गुना ज़्यादा ही उन्होंने घोषणाएं कर डाली है। इसी बीच बिहार विपक्ष की ओर से शिक्षकों की समस्याओं के साथ साथ बिहार की शिक्षा से संबंधित मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर लिया गया है। इसकी खाका भी तैयार कर ली गई है। इससे स्पष्ट हो गया है कि शिक्षकों की मांगे अब बिहार विपक्ष पूरे करने के लिए कटिबद्ध हो गया है। आइए दोस्तों, आखिर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अब करेंगे तो करेंगे क्या? क्योंकि जो भी योजनाएं नेता प्रतिपक्ष की ओर से घोषणा की जाती है, बस उसका अमल करके नीतीश कुमार उसे लागू कर देते हैं। लेकिन अब तो सवाल बन चुका है कि अब अंत समय है, अंत घड़ी है। यहाँ पर शिक्षकों की समस्याएं जो है वह उसे कैद कर लिया गया है, उसे रोक लिया गया है बिहार विपक्ष की ओर से। तो निश्चित रूप से शिक्षकों का क्रेडिट बिहार विपक्ष अब लेगा। तब जाकर आखिर नीतीश कुमार की आंखें खुलेगी कि विलंब करना मेरे लिए कितना बड़ा महंगा साबित हुआ है। आइए दोस्तों, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के बदहाली शिक्षा और बदहाली शिक्षकों की समस्याओं का निदान करने के लिए कटिबद्ध हो गया है बिहार विपक्ष। बिहार विपक्ष के रूप में आप सभी जानते ही होंगे, जिसे कहा जाता है इंडिया ब्लॉक या फिर बिहार में महागठबंधन, और दूसरे तरफ सत्ता पक्ष को कहा जाता है बिहार एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आते हैं, जिनकी ओर से इन दिनों लगातार ही जिलों में घूम घूम कर योजनाओं की सौगातें दी जा रही है। इसी बीच महागठबंधन या फिर इंडिया ब्लॉक की ओर से एक समान स्कूल शिक्षा प्रणाली, साथ ही साथ एक समान शिक्षक प्रणाली को लेकर गंभीरता दिखाई गई है और उसका खाका तैयार कर मैनिफेस्टो को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आइए दोस्तों, हम बातें करते हैं कि आखिर इंडिया ब्लॉक ने कौन सी योजना बनाई है जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट मिलने जाएगा निश्चित रूप से इंडिया ब्लॉक को। शिक्षक आखिर इन दिनों काफ़ी त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि 20-20 वर्षों से नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के शिक्षकों को छलने का ही प्रयास किया गया, और इन दिनों तो चुनावी वक्त में जब शिक्षकों की समस्याओं का किसी भी स्तर तक 100% निदान नहीं हो पाया, तो यह स्वाभाविक बनता है कि शिक्षकों की निगाहें विपक्ष की तरफ जरूर जाएगा, शिक्षकों का कदम विपक्ष की तरफ जाएगा। हालांकि यहाँ पर शिक्षकों का कदम तो विपक्ष की तरफ नहीं गया, लेकिन विपक्ष ने खुद ही शिक्षकों की समस्याओं को निदान करने का संकल्प ले लिया है। दोस्तों आइए इस पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर बिहार विपक्ष की ओर से कौन सी पॉलिसी लागू की जाने वाली है। उससे पहले हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आखिर शिक्षकों की समस्याओं पर विचार क्यों नहीं करते। विचार करने के क्रम में आजकल मुख्यमंत्री सिर्फ जिलों में भ्रमण कर आम जनताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, आम जनताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसके अंतर्गत लगातार ही हर जिलों को सौगातें दी जा रही है। दोस्तों, कई जिलों से जो खबर प्राप्त हुई, साथ ही साथ कई जिलों के लिए जो विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया, उसका कोई औचित्य ही नहीं है। और इसका खुलासा आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया गया है। सबसे बड़ी बातें ये की गई है कि बिहार का कुल बजट ही है 3,95,000 करोड़। 3,95,000 करोड़ रुपए में बिहार का संपूर्ण बजट होता है, जिसमें
2 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर होते हैं, जो सैलरी वगैरह होते हैं। इस तरह से सिर्फ ब सिर्फ बिहार के पास विकासात्मक कार्यों के लिए 1,95,000 करोड़ रुपए शेष बच जाते हैं। लेकिन इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा है कि आप विभिन्न जिलों में जाकर आम जनताओं को यहाँ पर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, लुभावनी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरे सवालों का जवाब दीजिए। सवाल उन्होंने पूछा कि जब बिहार का पूरा बजट ही 3,95,000 करोड़ है, इसमें से 2 लाख करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर यानी अन्य खुदरा कार्य के साथ सैलरी वगैरह या फिर पारितोषिक ये जो होते हैं उससे संबंधित है, सिर्फ ब सिर्फ 1,95,000 करोड़ रुपए विकासात्मक कार्यों के लिए होते हैं। परंतु बीते 1 सालों पर आप विचार करेंगे, जिसके अंतर्गत नवंबर महीने से लेकर फरवरी महीने तक माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 50,000 रुपये की घोषणा की गई। उसके बाद बिहार के लिए ही प्रधानमंत्री के द्वारा मई 2025 से सितंबर 2025 तक 1,18,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। और सबसे बड़ी बात कि इन दिनों सिर्फ 1 महीने में मुख्यमंत्री के द्वारा 7,01,716,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। यानी लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, जहां पर विकासात्मक कार्य के लिए शेष बचे हैं 1,95,000 करोड़। तो उन्होंने सवाल उठाया है नेता प्रतिपक्ष ने कि मुख्यमंत्री आखिर रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे, आखिर बिहार के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। जब इसका बजट ही है इतना, तो इतने विकास कार्य कहाँ से करेंगे, इसका खुलासा करें। या फिर नहीं होने वाला है तो आम जनता को यह निश्चित रूप से स्पष्ट करे कि हमारी ओर से जो घोषणाएं की जा रही है यह सिर्फ व सिर्फ जुमला है। बड़ा सवाल पूछ लिया गया है नेता प्रतिपक्ष की ओर से, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर दिया गया। भले ही बिहार के मुख्यमंत्री जिलों में जाकर कभी 583 करोड़ रुपए तो कभी 1,580,000 करोड़ रुपए इत्यादि विकासात्मक कार्यों की घोषणा की जा रही है, परंतु आम जनताओं की नज़र तो जाती ही नहीं है कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री कहां से इतने सारे पैसे लाएंगे और कैसे बिहार में विकास का कार्य होगा। इसी बीच दोस्तों आइए बातें करते हैं कि आखिर यहां पर बिहार में एक समान स्कूली शिक्षा और एक समान स्कूली शिक्षक प्रणाली से संबंधित खाका तैयार किया गया है बिहार विपक्ष की ओर से, यानी इंडिया ब्लॉक यानी महागठबंधन की ओर से। आखिर क्या है पॉलिसी, उसके अंतर्गत महागठबंधन ने जो मैनिफेस्टो तैयार करने की बातें कही है और जो तैयार की जा रही है, मुचुकुंद दुबे कमेटी को लागू करेगी बिहार में महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने के उपरांत। आखिर मुचुकुंद दुबे कमेटी है क्या, तो यह वही कमेटी है जो अपने दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा इस कमेटी हेतु अनुशंसा की गई थी। यह कमेटी भी बनाई गई थी, उस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट भी दिया गया था, परंतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह आज तक बिहार में लागू नहीं किया गया। जिसमें अहम बातें ये है कि बिहार में एक समान स्कूल प्रणाली लागू की जा सकेगी। एक समान स्कूली प्रणाली का मतलब क्या होता है कि बिहार में जितने भी विद्यालय हो, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो चाहे वो निजी विद्यालय हो, सभी में एक कक्षा के लिए एक ही तरह के पढ़ाई होगी। और ज़रूरत पड़ी उन्होंने बताया है और इंडिया ब्लॉक की ओर से यह किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर या तो सरकारी विद्यालयों के शैक्षणिक ढांचों में सुधार किया जाएगा और या फिर निजी विद्यालयों के शैक्षणिक ढांचों में सुधार किया जाएगा। स्पष्ट किया गया है कि निजी विद्यालय के ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा। एक समान स्कूल प्रणाली लागू करने के लिए उस समय निजी विद्यालयों को बाध किया जा सकेगा, इसके लिए अलग से कार्य प्रणाली गठित की जा सकेगी। तो इस तरह से दोस्तों एक समान स्कूल प्रणाली लागू होते ही तमाम बच्चों के लिए, चाहे वो गरीब के बच्चे हो चाहे वो अमीर के बच्चे हो, सभी के लिए एक ही शिक्षा सभी जगह पर लागू हो जाएंगे। यह पॉलिसी निश्चित रूप से बिहार के बच्चों के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। दूसरी तरफ आप गौर करेंगे तो इंडिया ब्लॉक की ओर से एक शिक्षक प्रणाली भी लागू करने की बातें की गई है। बिहार के विद्यालयों में एक ही कोटि के शिक्षक हो, इस तरह उनके स्तर से रणनीति बनाई जा रही है। यह भी बड़ा कदम उठाया गया है। आखिर इंडिया ब्लॉक
का यह मानना है कि जब एक विद्यालय में कई तरह या फिर तरह के कोटि के शिक्षक होते हैं तो शिक्षकों में रोष पैदा होता है। इंडिया ब्लॉक का मानना है कि आज की तारीख में अगर निजी विद्यालयों में शिक्षकों में द्वंद्वता उत्पन्न नहीं होता, शिक्षकों में रोष उत्पन्न नहीं होता, इसका मतलब यही है कि वहाँ एक ही तरह के शिक्षक होते हैं। भले वहाँ कम वेतन वाले शिक्षक हैं तो सिर्फ कम वेतन वाले ही शिक्षक होते हैं, जिसके कारण आपसी द्वंद्वता उत्पन्न नहीं होती। लेकिन वहीं बिहार के सरकारी विद्यालयों में वर्तमान सरकार के द्वारा कई कोटियों के शिक्षक बहाल कर दिए गए या फिर शिक्षकों को कई कोटियों में बांट दिया गया है, जिसके कारण शिक्षकों के बीच आपसी द्वंद्वता उत्पन्न होती है और रोष पैदा होता है, जिसके कारण शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होती है। शिक्षकों की समस्याएं वहां पर खड़ी कर दी जाती है, जिसके कारण और भी रोष उत्पन्न होता है और शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है, जिस पर अमल करने की ओर कदम बढ़ाया गया है बिहार विपक्ष की ओर से, और जल्द ही इसके ऊपर कार्य करते हुए घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों शिक्षकों की समस्याएं अनंत हो गई है और समस्याओं के निदान के रूप में अब इंडिया ब्लॉक यानी बिहार विपक्ष खड़ा हो गया है। अब नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि आखिर नीतीश कुमार अब करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि इस बार के चुनाव को जीतने के लिए दिन रात एक कर नीतीश कुमार ऐसे वैसे गेम खेल रहे हैं ताकि जैसे भी हो सत्ता मुझे हासिल हो जाए, परंतु शिक्षकों से संबंधित मुद्दों को वो आज पाट नहीं सके, जिसके कारण शिक्षकों की समस्याओं को लोक लिया गया है बिहार विपक्ष की ओर से। आप गौर करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार विपक्ष की ओर से जो भी आम जनता के लिए घोषणाएं की जाती, तुरंत ही बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा उस पर अमल करते हुए लागू कर दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि बिहार विपक्ष की ओर से यानी इंडिया ब्लॉक की ओर से यह घोषणा की गई थी कि आने वाले दिनों में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सभी वृद्धजनों को 1500 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे, और उसके तुरंत बाद ही बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा पेंशन नीति में बदलाव करते हुए 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया था। उसके बाद आप गौर करेंगे जब 28 अगस्त को तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा मुजफ्फरपुर में हर महिलाओं को 2-2 लाख रुपये देने की बातें कही गई थी, जिस पर अमल करते हुए 29 अगस्त को ही आनन फानन में मुख्यमंत्री के द्वारा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और 10-10 हज़ार रुपये प्रति महिलाओं के लिए कैबिनेट की मुहर लगा दी गई। बाद में चलकर 2-2 लाख रुपए देने की बातें की गई है। उसके बाद दोस्तों आइए यहाँ पर आप गौर करेंगे तो सभी महिलाओं के लिए लड़कियों की शिक्षा के लिए उचित बस सेवा और किराया मुक्त बस सेवा मुहैया कराएगी बिहार विपक्ष, इससे संबंधित घोषणाएं की गई थी, जिसको लेकर 100 बसों की खरीदारी कर दी गई बिहार के मुख्यमंत्री की ओर से। हालांकि सभी जगह यह देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ जिले हैं जहां पिंक बसें देखने को मिलती है। इसमें सवारी करने वाली कोई भी महिला को यहां पर किराया चुकता नहीं करना पड़ता है। तो इस आधार पर जो भी घोषणाएं की जाती है नेता प्रतिपक्ष और बिहार विपक्ष की ओर से, उस पर अमल करते हुए तुरंत ही लागू कर दिया जाता है बिहार के मुख्यमंत्री की ओर से। अब देखना यह दिलचस्प हो गया है कि यहाँ पर बिहार विपक्ष की ओर से शिक्षकों के मुद्दे को लोक लिया गया है, शिक्षकों का क्रेडिट बिहार विपक्ष लेने जा रहा है। तो आखिर अब नीतीश कुमार यहाँ पर हाथ रखकर कितने दिन बैठेंगे। यहाँ पर अब समय भी समाप्ति की ओर है, बस चंद एक सप्ताह रह गए हैं, एक सप्ताह से 10 दिन शेष बचे हैं। इतने दिनों में शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया तो नीतीश कुमार की बातें बनेगी, अन्यथा शिक्षक और शिक्षा से जुड़े तमाम क्रेडिट तो बिहार विपक्ष ही ले लेगा। उसके बाद हाथ मलते रह जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। दोस्तों यह है आज का शिक्षा जगत का विशेष खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।